ईरान ने जिस जंग का आगाज किया था वो बहुत ही खतरनाक मोड़ ले सकती है। क्या अब इसराइल ईरान एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाएंगे? अगर मिडिल ईस्ट में परमाणु जंग शुरू हुई तो क्या होगा? Let me simply, first of all, repeat what our focus has been and what it remains. De-escalation, avoiding conflict, and so yes, calling on all concerned to exercise restraint. That's what we've been doing over the last couple of weeks, and as necessary, that's what we'll continue to do. Again, that's reflected in the statement that you'll see coming from all of the G7 countries. On Rafah, we have been very clear about this. President Biden has been very clear about this. We cannot support invasion. रूस, यूक्रेन और इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच दुनिया में जंग का एक और मुहाना तैयार हो रहा है, जिसमें एक ओर ईरान है तो दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठनों से लड़ रहा इजरायल। वो देश जिसकी मदद सुपर पावर अमेरिका कर रहा है, हाहाकारी हथियारों की खेप दे रहा है, दुश्मनों को जंग के मैदान में पटखनी देने के लिए खुफिया दाव पेच सिखा रहा है। उस इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला, हूती के बाद अब ईरान ने भी जंग की शुरुआत कर दी है। 13 अप्रैल की आधी रात को जिस तरह ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, उससे सुपर पावर अमेरिका भी हिल गया था। हमास के खिलाफ इजराइल की मदद कर रहे बाइडेन की सख्ते में आ गए थे, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल ने ईरान के उस शहर पर हमला कर दिया जहां पर ईरान का परमाणु प्लान फल फूल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई परमाणु हथियारों का सपना पाले बैठे हैं। इजराइल ने 13 अप्रैल को हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान के इस्फहान शहर पर हमला किया, जो ईरान का परमाणु सेंटर है। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं था। हालांकि इजराइल ने हमले से पहले अमेरिका को इसकी सूचना दे दी थी। वहीं CIA के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां अब ये जानने की कोशिश में है कि कितना नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब ईरान पलटवार करेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कितना नुकसान पहुंचा है। ईरान ने जिस जंग का आगाज किया था वो बहुत ही खतरनाक मोड़ ले सकती है, क्योंकि हमला करने वाले इजराइल को इस बात का पूरा अंदाजा है कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियारों से लैस होने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल के हमलों के बाद क्या ईरान जल्द बनाएगा परमाणु बम? क्या 6 महीने बाद पश्चिमी एशिया में परमाणु युद्ध हो सकता है? क्या पश्चिमी एशिया की जंगी आग पूरी दुनिया को जलाए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल ने जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया है, उससे ईरान बौखलाया हुआ है। इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। बढ़ती तनातनी के बीच ईरान ने संकेत दिया कि वो परमाणु बनाने की ओर ध्यान दे सकता है। ईरान का कहना है कि वो परमाणु बम बनाने पर अपने रुख को बदल सकता है। ईरान की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इजराइल ने उसकी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो वो भी परमाणु हथियार बना सकता है और इसका इस्तेमाल तेल अवीव से बदला लेने के लिए कर सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैसे तो अमेरिका कई सालों से दुनिया को आगाह कर रहा है, लेकिन इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान के एटमी तैयारी को लेकर दुनिया भर में टेंशन है। ईरान का यूरेनियम का उत्पादन परमाणु हथियार बनाने के लेवल तक पहुंचता जा रहा है। ऐसे में ईरान बेहद कम समय में एटमी हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बना सकता है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।